बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जनाब हमारा वो वीडियो का टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये सोचने में हो रहा था कि मैं इस पे किस तरह से डिस्कशन करूं, लेकिन ये कि मैंने इस पे थोड़ा सा होमवर्क किया था। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं उस फील्ड से नहीं भी हूँ तो फिर भी अपनी तरफ से तो आपको एक अच्छी बात पहुंचाऊं, ताकि किसी का जो है कोई भला हो जाए किसी भी तरीके के साथ। और देखिए, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों तक जो है ना पूरा सर्च करके वो बात करूं। लेकिन कुछ हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट होते हैं, कुछ फैमिलीज में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, तो कुछ हम अपने एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए ना आप तक मैं ये बात सेंड कर देती हूँ। और ये है कि मुझे बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया है कि आप समझते हैं कि जो है हम लोगों का शायद कोई मसला हल हो जाए। तो यकीनन, और जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी के हाथ में शिफा रखी होती है, किसी के तरीके से अच्छी किसी को कोई बात करने हो जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बिगिनर्स, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो आजकल के न्यूली कपल्स हैं और इनके बीच में थोड़ी सी चक्कलश होती है, लव विद अरेंज या लव मैरिजेस होती हैं। तो उसके अंदर मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कोशिश करूंगी उनके उन सोल्यूशन भी दूं। क्योंकि देखिए, हर एक की लाइफ का जो है डिफरेंट, मतलब उनका रहने का तरीका कार है, उनकी अपनी अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी फैमिली का मतलब हर एक का अपना अपना ना स्टाइल है, या ये कह लें कि हर एक का वे ऑफ लिविंग अलग होता है। तो जो कुछ बच्चे थे जिनको थोड़ी सी ट्रबल आई थी, तो मुझे भी ये फील हुआ कि हाँ, इस पर बात करनी चाहिए कि किस कम से कम घर ना खराब हो अगर आप दोनों मिलके ये फैसला कर लेते हैं। लेकिन वही बात है कि कुदरत ने जो लिखा होता है वो फिर होके रहता है, और जहाँ पे आपके नसीब होते हैं अल्लाह ताला जो है आपको मिला के रहता है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन मुझे बॉयज की तरफ से आया था और एक आया था, ये कह लें, ग्रूम का, एक गर्ल का। ठीक है, तो हम दो क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि आजकल नॉर्मल है कि अगर हम शादी, जैसे बच्चे शादी कर लेते हैं और पेरेंट्स की उसमें रजामंदी होती है, तो मैं दोनों फैमिली से यही कहना चाहती हूँ, देखें, अगर तो खासकर जो लड़के वाले होते हैं, अगर वो आपकी खुशी खुशी बेटी को ब्याह के लेकर आते हैं, तो फिर लड़की वालों का फर्ज ये होना चाहिए, अगर आपने अपनी बेटी बसानी है उस लड़के के साथ, तो काइंडली आप लोग ना उनके पेरेंट्स को तो रिस्पेक्ट दें। और सबसे बड़ी बात, ये जो गलती आप करते हैं कि अगर आप बेटी का निकाह पढ़ा रहे हैं और आप ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं जिससे उसकी सेपरेशन तक बात चली जाएगी, तो या तो आप लोग फिर उसकी शादी ना करें, पहला सोल्यूशन, बजाय इसके कि उस बच्ची के लिए इतना टॉर्चर करे, वो जो बच्ची है उसको इतनी अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम फील हो कि हाउ विल आई हैंडल माई लाइफ, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे बहुत लेट डाउन कर रहे हैं और मिसबिहेव कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, तो आप एक डिसीजन लें। ठीक है, अगर आपने शादी कर दी है तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है लड़की वालों से कि जो उसकी मदर्स हैं, अगर आपने बेटी बसानी है और अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट चल रहे हैं कि नहीं उसने अपनी मर्जी से कर लिया है तो हमने उसकी सेपरेशन करवानी है, तो ऑब्वियसली जैसा आप बिहेव कर रहे हैं उससे तो वो बसेगी नहीं। लेकिन वही बात है कि जिसको अल्लाह रखे उससे कौन चखे। पहली बात तो एक सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई थी कि आप पहले डिसाइड कर लें, बच्ची की लाइफ मत खराब करें। अब सेकंड जो चीज है वो है बॉयज के लिए। देखें, अगर बॉयज ये कह रहे हैं कि मैं इसको लव मैरिज में उससे सारा कुछ डिसाइड करके ना उस बच्ची के साथ इमिकेबली वो बच्चा उसको लेके आता है, आफ्टर मैरिज वो जो लड़की है वो उस जिस तरह वो बच्चा उसको अपने साथ कर रहा है, उसको उसने जो जो उसकी डिजायर थी उसने उसको सेपरेट भी कर दिया। आप ये देखिए, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो बच्ची उनका कुछ भी मतलब वर्क ना करे और अपने हस्बैंड को भी ना करे। तो फिर सिंपल सी बात यह है कि आपको इस रिलेशन को, बजाय इसके कि आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, तो ये रिलेशन आगे नहीं चलेगा, क्योंकि फैमिली की तरफ से भी इश्यूज हैं। और दूसरी बात, ये जो एक बच्चे का क्वेश्चन आया था मुझसे, हम देखें, मैंने ना बहुत अपने जोरे बाजू से अपने
कि आपने लड़की खुद मतलब ज़बरदस्ती लड़की चलेगी, लेकिन अगर फैमिली इन्वॉल्व है फिर वो फैमिली वो पॉलिटिक्स मत खेलें। खासकर लड़की की फैमिली अगर आप विलिंग ही नहीं है तो फिर देखें किसी स्टेज पे जाके अगर तो वो बच्चा बनने का पुत्र होगा तो जाहिर है देखिए वो अपनी पेरेंट्स की डिग्रेशन करके खुशी से बच्चे के लिए, और उसके पेरेंट्स ने भी उसकी रिस्पेक्ट की है ना बच्चे की, और उस बच्ची को ले आए, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की वाले मिसबिहेव कर रहे हैं, उसकी मदर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, उसके फादर को लेट डाउन करते हैं, तो उसके बाद देखिए जो तो फिर ये रिजल्ट किस तरफ जाएगा, नेगेटिव ही होगा रिजल्ट, पहली बात। अब दूसरी कि जैसे कि बॉयज़ ने ये कहा है कि अगर लड़की है अब वो आई है, अब वो देखिए वो हस्बैंड की उस डिज़ायर पर पूरी नहीं उतर रही। एक जो बच्चा है अगर वो बच्ची को हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो बेटा देखिए मैं बच्चियों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आजकल की बच्चियाँ बहुत खुशनसीब हैं। अगर आपको ऐसे बच्चे मिल गए हैं, ऐसी फैमिली मिल गई है, मदर इन लॉ आपकी सिस्टर है, आपकी आपके ससुर है और आपको इंटरफेरेंस नहीं करते और आपकी फिर भी हस्बैंड के साथ है, तो बेटा फिर आपकी तो बदनसीबी। और अगर मैं ये कहना चाहती हूँ दोनों को, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी, देखें अगर बॉय कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ना और गर्ल नहीं करे तो फिर रिलेशन नहीं चलेगा, ये मैं भी आपको साफ बता रही हूँ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा मैंने एक फैमिली के लिए कहा है ऐसा बॉयज़ की फैमिली के लिए भी, हमारी फैमिली में भी ऐसी चीज़ें सिचुएशन हुई हैं, मैं किसी वक्त डिस्कशन करूंगी आपके साथ। ये बहुत लंबी बातें हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आज का मेरा जो था वो बिगिनर्स के लिए यही था कि आप दोनों इस चीज़ को लेके चलें, नहीं तो आप लोगों को चाहिए इस स्टेप में निकाह जैसे एक अल्लाह ताला ने बहुत रिस्पेक्टफुल एक लड़की को इज्जत देने के लिए ये चीज़ तो सॉरी मैंने ये कह लें कि निकाह का एक बहुत मोतबर जो है अल्लाह ताला ने ये बनाया है कुदरत का निज़ाम। तो अगर आप लोगों ने इसको फॉलो नहीं करना तो फिर उससे तो बेहतर है गर्ल एंड बॉयफ्रेंड कर लें आप। और मैं कहती हूँ कि माएँ भी ऐसी है जिनको पता है कि हमने बेटी बसा लिया, अगर देखिए मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों आप लोग ऐसा बिहेव करते हैं। अगर लड़के वाले अच्छी हैं तो लड़की वाली इस तरह से है, और अगर लड़का आपकी बेटी को इतनी रिस्पेक्ट देता है और वो लड़की ऐसा कर रही है कि नहीं भाई मैं जो हूँ ना, मैंने किसी बात पे लड़के को जो है रिस्पेक्ट नहीं देनी, ठीक है, और उसके सारा कुछ उसको देने के बावजूद भी वो यही समझ रही है कि जिस तरह से मेरा बिहेवियर घर में है मैं ऐसा ही करूँ, तो बेटा मैं आपको क्लियरली यही बात कहना चाहती हूँ, इस तरह से घर नहीं बसते। और रिक्वेस्ट मेरी यही दोनों फैमिली से है, और आज का जो मेरा एंड का कंक्लूजन वो यही है कि इससे बेहतर है आप ये फिर स्टेप मत लें, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, फीडबैक में बताना मत भूलेगा, और इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए